जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, भगवती सती जी ने जाकर के जब परीक्षा ली श्री राम जी की, श्री राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जी को विश्वास तो तुरंत हो गया उसी क्षण कि ये साक्षात परब्रह्म है, जबकि श्री राम जी ने जाकर के प्रणाम करके कह दिया, सीता जी का रूप बनाने के बाद भी पहचान लिया, तो उनका भ्रम तो दूर हो गया उसी क्षण। लेकिन फिर भी उनको दुखी देख करके अपना प्रभाव दिखाया। लेकिन विचित्रता तो ये है कि शंकर जी के पास लौट करके आई तो झूठ बोल दिया। एक तो पहली गलती ये हुई, शिव जी का कहा नहीं माना, जाके परीक्षा ली। देखिए एक बात समझिए, कभी भी महत् पुरुषों के वचनों का आदर करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं, विश्वास रखना चाहिए। और नहीं तो फिर, और शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाता है फिर। और वही हुआ सती जी के साथ भी। भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि अभी इस शरीर से सती जी से मैं भेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सीता जी का रूप धारण कर लिया है। देखिए एक बड़ी विचित्र बात है, समझने का प्रयास करें। धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है जिसको समझना बड़ा कठिन है। उस दिन आप लोगों को ध्यान हो तो वृंदा के प्रसंग में ये बात सुनाए थे, विधर्मः परधर्मस्या आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमाम धर्मज्ञो अधर्मवत त्यजेत। अधर्म की 5 शाखाएं होती हैं, धर्मवत प्रतीत होती हैं, धर्म नहीं होती। और धर्म कितना सूक्ष्म है उस दिन सुनाए भी थे। दशरथ जी के ही दोनों पुत्र हैं, श्री राम और श्री भरत। श्री राम जी के लिए पिताजी की आज्ञा धर्म थी, उन्होंने पालन किया, और भरत जी ने आज्ञा नहीं पालन किया। अब
जबकि एक ही माता की इच्छा की पूर्ति के लिए दोनों वचन थे, एक ही पिता की आज्ञा है, एक ही पिता के पुत्र हैं दोनों, लेकिन एक के लिए धर्म है, एक के लिए अधर्म है। यह है धर्म की सूक्ष्म गति। इसीलिए जब महाभारत में आया है, जब यक्ष ने पूछा कह पंथा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मार्ग ऐसे नहीं, बोले श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचा प्रमाणम। विभिन्न श्रुतियाँ हैं, विभिन्न स्मृतियाँ हैं, अनेकानेक ऋषियों के वचन हैं और सभी प्रमाण हैं। तब फिर बोले धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। धर्म का तत्व तो कंदराओं में छुपा हुआ है, पर्वत की गुफाओं में छुपा हुआ है। आप कहेंगे किस पर्वत की गुफा में? कोई दूसरे पर्वत की गुफा में नहीं, पावन पर्वत वेद पुराणा। ये वेद पुराण ही वो पर्वत हैं जिनकी कंदराओं में धर्म का तत्व छुपा हुआ है। और ये समझ में नहीं आता, क्योंकि शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। तो शास्त्र के वचन समझ में कब आते हैं? बोले शास्त्र के वचन समझ में आते हैं शास्त्र की कृपा से। जब शास्त्र स्वयं कृपा करें तभी शास्त्र समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कुछ भी कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे जिसने शास्त्र को पूर्ण रूप से वर्ण कर लिया है, शास्त्र के प्रति जो समर्पित हो गया है, शास्त्र अपना रहस्य उसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे समझ लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को वर्ण कर लेते हैं। जब एक दूसरे को उन्होंने वर्ण कर लिया, पति पत्नी हो गए, तो पति और पत्नी के बीच में फिर कोई पर्दा नहीं रह जाता। दोनों का एक दूसरे का रहस्य सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र को जिसने वर्ण कर लिया और शास्त्र ने जिसे वर्ण कर लिया, दोनों, तब शास्त्र अपना सारा रहस्य उसके सामने प्रकट करते हैं, नहीं तो नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। सब पक्की बात समझ लीजिए। इसीलिए इसको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ माने जिसमें ग्रंथि पड़ी हो, गांठ लगी हो। इतना सहज नहीं है। अगर ऐसे सहज ही हो जाए तो फिर जो है, फिर आवश्यकता क्या पड़े महापुरुषों की? हाँ, फिर गुरु की जरूरत क्या रह जाएगी? तो सती जी ने यहाँ आकर के भगवान शंकर जी से झूठ बोल दिया, ये दोष बन गया और यही समस्या भी बनी आगे चलकर। वो तो दोष बना ही था जो रूप धारण किया, क्योंकि धर्म की गति इतनी सूक्ष्म थी। भगवान शंकर जी ने सोचा कि जो रूप इन्होंने सीता जी के रूप में, जिस शरीर से रूप धारण कर लिया, जिनको मैं अपने इष्ट के रूप में देखता हूँ, अब उस शरीर से मैं कैसे पत्नीवत प्रेम कर सकता हूँ, पत्नी को ऐसे मान सकता हूँ उसको। आखिर में सती जी का मन ही मन परित्याग करके पहुँचे कैलाश पर्वत, और कैलाश पहुँच करके अब सती जी की आगे क्या स्थिति हुई कहते हैं, हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कह्यऊ मोर अपराधा। सती जी मन ही मन विचार करती हैं, अपनी करनी को विचार करके चिंता इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई पारावार नहीं। मन में विचार करती हैं, भगवान शंकर जी तो कृपा सिंधु हैं, परम गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट रूप से नहीं कहा है, लेकिन निश्चय रूप से मेरा त्याग कर दिया है इन्होंने। शंकर जी के रुख को देख करके, शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, अत्यंत व्याकुल हैं। कैसे व्याकुल हैं? गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई। अपने पाप को समझ करके कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। जैसे
जिसमें कुम्हार लोग ये बर्तन पकाते हैं, ये परई आदि बनाते हैं, खपड़े परई, ये मटकी आदि बनाते हैं, तो उसको बना करके जिसमें तपाते हैं उसको अवां कहते हैं, उसी को अवां कहते हैं। जिस प्रकार से वो अवां तपता है, कितना तपता है कि सोचिए वो पक जाती है मिट्टी। जिस प्रकार से वो अवां तपता है, उसी प्रकार से सती जी का हृदय दिन रात तपता रहता है। सती जी को भी व्याकुल देख करके सती ही ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख है तू, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विभिन्न प्रकार के इतिहास चरित्रों का वर्णन करते हुए, विभिन्न प्रकार के उपाख्यान सुनाते हुए भगवान शंकर जी उनके मन को शांत करने की चेष्टा करते हुए कैलाश पहुँचे। और वहाँ जाकर के भगवान शंकर जी ने तहाँ पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे वट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके भगवान शंकर जी ने जाकर के बट वृक्ष के नीचे अपना व्याघ्र चर्म बिछा करके बैठ गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई भगवान शंकर जी की। सती जी कैलाश में ही हैं। शंकर जी का सानिध्य है लेकिन फिर भी वियोग है। शंकर जी का सानिध्य होते हुए भी वियोग है। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछ जुग सम दिवस सिराही। कोई इस मर्म को नहीं समझ पा रहा है। एक एक दिन युग युग के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि विरह की अवस्था में समय बड़ा कठिन हो जाता है बीतना। अभी किसी मुसीबत में हो, बहुत कष्ट में हो, तो एक एक घंटा वर्षों के समान बीतेगा, और सुख का समय व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। नए नए जो है सोच सती जी के मन में, नित नव सोच सती उर्भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। नया नया दुख भरा रहता है और विचार करती हैं इस दुख से मेरा कब पारावार होगा, कब मैं इससे पार पाऊंगी। मैंने पहली बात तो श्री राम जी का अपमान किया। क्यों? उनकी परीक्षा ली जा करके। भले ही कुछ कहा नहीं, लेकिन परीक्षा ली, ये भी अपमान है। आजकल तो लोग अपमान करते हैं फिर भी अपमान नहीं मानते। तो सती जी तो केवल अपनी शंका का समाधान करने के लिए परीक्षा लेने गई थी, फिर भी मान रहे हैं कि हमसे अपमान हुआ भगवान का। और उसके बाद भगवान शंकर जी की बात हमने नहीं मानी, उनकी बात को झूठा समझा, इसलिए तो गई परीक्षा लेने के लिए। और उसी का फल हमें प्राप्त हुआ। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा। उसी का फल हमें विधाता ने दिया है। एक बात यहाँ शिक्षा लेने योग्य है। शिक्षा लेने योग्य ये है कि कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसको कर्म का फल न भोगना पड़े। इसलिए कर्म संभाल कर करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी का वाक्य है। जब ब्रह्मा जी गए देवताओं के पास ये कहने के लिए कि शिव जी का विवाह होने जा रहा है और कहीं अनर्थ हो जाएगा यदि हिमालय राज कन्यादान कर देंगे, तो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, रत्न की खान समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। खूब लोग उसका स्मरण करते हैं कथाओं में। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतं कर्म शुभाशुभम। न क्षीयते कृतं कर्म जन्मकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे 100 करोड़ जन्म बीत जाए, एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे 100 करोड़ जन्म बीत जाए, लेकिन किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पक्की बात समझ लीजिए। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सती जी वही बात कह रहे हैं कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे विधाता ने दिया। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था कि हमने अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया, जो सर्वज्ञ हैं सर्वांतर्यामी हैं उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, और जाकर के श्री राम जी की उन परब्रह्म परमात्मा की हमने परीक्षा ले ली। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमोख जियावशी मोही। कहते हैं लेकिन अब उचित ये नहीं है कि मुझे शंकर जी से विमुख होकर के जीवित रहना पड़ रहा है। अब मैं कैसे करूं कि जिससे मेरा ये शरीर छूट जाए, क्योंकि कहीं न जाई कछुर दय गलानी मन महुराम ही सुमिरी सयानी। मन ही मन सती जी विचार करती हैं, ग्लानि से भरी हुई हैं, अब मैं क्या करूं। अचानक मन में सती जी की एक बात आई कि और तो कुछ नहीं, हमने अपराध राम जी का किया, अब राम जी से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे ही कुछ करें। तब राम जी से ही प्रार्थना करने लगी, मन महु राम ही सुमेरी सयानी। क्या प्रार्थना करती हैं? बोले जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, आप दीन दयाल कहलाते हैं, आरती हरण कहलाते हैं, वेद आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है, बोले तो मैं विस्मय करूं कर जोरी, छूटो बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। हे प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है कि अब ये शरीर हमारा छूट जाए, ये किसी काम का नहीं रह गया। जो शरीर भगवान की सेवा में न काम आ सके, जो शरीर अपने स्वामी की सेवा में हम नहीं उपयोग हो पा रहा है, ऐसे शरीर को रखने से फायदा क्या, जिस शरीर से स्वामी ही हमारे प्रसन्न नहीं है। सती जी का ये भाव है कि हमारे स्वामी जिस शरीर से पति प्रसन्न नहीं, तो पत्नी के इस शरीर से क्या फायदा। इसलिए ये देह शरीर छूट ही जाए तो ठीक है। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि हमारा शरीर छूट जाए। यदि मेरे मन में शिव जी के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग है, मन से, कर्म से, वचन से, यदि यह सत्य है, तो बोले तो सबदर्शी सुनिए प्रभु, करो सुवेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो मुझे यही ऐसा कर दीजिए उपाय। हे प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, ऐसा उपाय कर दीजिए कि शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाए, ये मेरा देह शीघ्र ही छूट जाए बिना परिश्रम के ही, जिससे मैं इस विपत्ति से छूट जाऊं। देखिए, देह से भी जीव अनासक्त हो तो भगवान से प्रार्थना करे कि ठीक है छूट जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन आजकल जो ये आत्महत्या करने वाली जो परंपरा चल गई है, ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि आत्महत्या के कारण फिर उसकी दुर्दशा ही होती है। प्रेत योनि में जाता है, भटकता है, फिर नरक योनि में जाता है, वहाँ भटकता है, फिर समस्या ही समस्या। क्योंकि ये देह भगवान का दिया हुआ है, इसको नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है भगवान, और ना तो इसका दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को है।
दुरुपयोग माने अनुचित कर्म कर रहे हैं तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ना उसको करने का किसी को अधिकार है, ना तो इसको नष्ट करने का किसी को अधिकार है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अनर्थ के भागी बनेंगे ही बनेंगे। धीरे धीरे इस तरह से समय कितना व्यतीत हो गया। बोले एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। धीरे धीरे इस तरह से अकथनीय दारुण दुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दक्ष नंदिनी श्री सती जी बड़ी दुखी हैं। समय व्यतीत हो गया कितना? बोले 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इस तरह से भगवान शंकर जी की 87,000 वर्ष बीतने पर जाकर समाधि खुली। तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जब समाधि टूटी तो राम राम मुख से निकला। अभी अंतर में चल रहा था, अब बाहर प्रकट होने लगा। देखिए एक बात समझिए, सुबह शाम सुबह उठने पर क्या निकलता है? बोले जो मन में रहता है वही निकलता है। जो हम दिन भर मन में रखेंगे वही रात में चलेगा, वही सुबह निकलेगा। सीधी बात है। भजन करने का अभ्यास बना लें तो रात में बिना किए भजन हो जाएगा, पक्की बात है। सोते सोते भी भजन हो जाएगा। अभ्यास बनाने की ज़रूरत है। जिनका अभ्यास है वो इस बात को सहजता से समझ पा रहे होंगे, हमें लगता है। हाँ, जिनका अभ्यास है कि कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। दिन भर आप जपिए, अभ्यास बन जाएगा तो रात में अपने आप जो है भजन हो जाएगा। रात में यही लगे कि नाम चलता रहेगा। अभ्यास नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। भगवान शंकर जी नाम स्मरण करने लगे। सती जी को ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर जी की समाधि खुल गई है, तो जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जाकर के चरणों में प्रणाम किया, तो बगल में नहीं बैठाया, वामांग में बैठाना चाहिए, लेकिन त्याग चुके थे मन ही मन, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन पर बैठने के लिए कहा। जहाँ बैठे थे भगवान भोलेनाथ सामने, क्योंकि बगल में जो है बैठना पत्नी का काम है, वामांग में बैठना न कि जो है। ये भी एक शास्त्र का बड़ा रहस्य है, किसको कहाँ बैठाना चाहिए, किसको कहाँ नहीं बैठाना चाहिए। पत्नी का भी अलग अलग हर जगह अलग अलग स्थान। जैसे पूजा काल में दाहिने तरफ बैठाने का विधान है, यात्रा काल में आगे। तभी कहा ना, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नौका पर चढ़ाया, उसके बाद स्वयं राम जी चढ़े। हाँ, क्योंकि यात्रा काल में आगे रखने का विधान है, पूजा काल में दाएं, युद्ध काल में पीछे, और बाकी समय में बाएं। ये सब शास्त्रीय सिद्धांत है। आज सारे सिद्धांत को लोग भूल गए हैं, इसीलिए सब अनर्थ खड़ा हो रहा है। सन्मुखासन दिया और कथा प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर जी के जीवन में है क्या? या तो भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, और जब चैतन्य है तो कथा। तो लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। भगवान शंकर जी भगवान की कथा कहना प्रारंभ किए। हरि कथा, भगवान की सुंदर रस्म से भरी रसमयी कथा कह रहे थे। और इधर हुआ क्या कि उसी समय प्रजापतियों का नायक बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने बनाया था किसको? दक्ष को।
और दक्ष हैं कौन? सती जी के पिताजी। उनको प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया था। इनको देखा सुयोग्य हैं तो बना दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब अधिकार प्राप्त हुआ तो हृदय अभिमान से भर गया। अधिकार प्राप्त होने पर एक बात समझिए, अधिकार प्राप्त हो जाए और खूब संपन्नता हो, उसके बाद भी सरलता बनी रहे तो भगवान की बड़ी कृपा से होता है, ये समझ लीजिए। और विपन्नता में भी अत्यंत जो है, दरिद्रता में भी उदारता बनी रहे, ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। विपन्नता में उदारता और संपन्नता में सरलता बहुत कम रह पाती है। क्यों? ये धनवान लोग जो है गरीबों की पीड़ा को कभी नहीं समझते, दूसरों की पीड़ा किसी की समझते ही नहीं है लोग। एक कवि ने व्यंग करते हुए अपने उसमें लिखा, धनवंतो न जानन्ति प्रायण परवेदनाम। कहीं कहीं है लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायण परवेदनाम। बोले दूसरे की पीड़ा नहीं जानते। बोले कैसे नहीं जानते? अरे बोले दूसरे की कौन कहे, स्वयं भगवान को ही देख लीजिए। शेष भार धराक्रांतो सेते लक्ष्मीपति स्वयं। ये उदाहरण दिया कि शेष जी पृथ्वी के भार को स्वयं उठाए हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान भी उन्हीं पर शयन कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं सोच रहे हैं कि ये भार उठाए हैं, इनको पीड़ा हो रही हो। ये तो एक उदाहरण दिया, बाकी भगवान के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि धनवान लोग दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाते हैं, जो उस स्थिति से गुजर रहा हो। ये कहावत है, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। इधर दक्ष को क्या हुआ? बोले क्यों अभिमान आया? तो कहते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुता प्राप्त हुई हो, अधिकार प्राप्त हुआ हो, फिर भी मद न आया हो, अर्थात अभिमान न आया हो। देखिए अभिमान रोम रोम में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है जानते हैं? इससे जीव का मुक्त होना ही असंभव जैसा है एक तरह से। इसीलिए भक्ति मार्ग में अभिमान का नाश नहीं किया जाता, उसकी दिशा ही बदल दी जाती है। अस अभिमान जाए जन्मो भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप कहेंगे कि अभिमान का नाश क्यों नहीं हो सकता? इतना सूक्ष्म अभिमान है, इतना अभिमान सूक्ष्म है कि उसका नाश बहुत कठिन है। कैसे? देखिए, पृथ्वी का 10 गुना जल है। अब इस बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अभिमान की व्यापकता कितनी विचित्र है। इस सृष्टि में पृथ्वी का 10 गुना जल है। 3 गुना वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, वो इसलिए कि वो जितना पृथ्वी पर दिख रहा है उतना स्वीकार करते हैं। लेकिन पृथ्वी के भीतर भी तो जल है कि नहीं है? आकाश में बादलों के रूप में क्या है? वो जल है कि नहीं है? तो पृथ्वी का 10 गुना जल है, और जल से 10 गुना अग्नि है। अब ये बात हो सकता है फिर आप लोगों को न समझ में आवे कि जल से 10 गुना कैसे अग्नि हो सकती है। आप ऐसे जरा विचार करिए, जल को लेने के लिए आपको जल के स्रोत पर जाना पड़ेगा, नल पे जाना पड़ेगा, या नदी में जाना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अग्नि को लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं। अभी यही मारिए तीली जो है प्रज्वलित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा 10 गुना अग्नि संसार में व्यापक है। हमें नहीं दिख रही वो एक अलग बात है, लेकिन जो है अभी तीली मारिए, अभी
दो लकड़ी को घर्षण कर दीजिए, अग्नि प्रकट। अभी एक लोहे को दूसरे लोहे पर मार दीजिए, अग्नि प्रकट। क्यों? कहीं से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 10 गुना विद्यमान है। अब सोचिए कितनी व्यापक है अग्नि। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, और अग्नि से 10 गुना वायु। वायु के लिए घर्षण करने की भी जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप से चल रही अनुभव हो रही है। अनुभव हो रही कि नहीं? थोड़ा सा हाथ भी ऐसे कर दीजिए तो हवा जो है लग जाएगी। अभी दीपक जल रहा हो, ऐसे कर दीजिए हल्का, दीपक बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि से 10 गुना व्यापक है वायु, और वायु से 10 गुना व्यापक आकाश है। वायु से 10 गुना व्यापक आकाश है। और अब सोचिए आकाश कितना व्यापक है, वायु की भी अपेक्षा 10 गुना। अभी मुट्ठी आप बांध लीजिए, इस मुट्ठी के भीतर भी आकाश है। वायु का 10 गुना है ना। मुट्ठी के भीतर भी आकाश विद्यमान है। अभी जल है, जल पूरा भरा हुआ है, लेकिन जल के भीतर भी आकाश विद्यमान है। अभी उसमें थोड़ी सी चीनी घोल दीजिए, उसी में सिमट जाएगी, उसका स्वरूप वो बढ़ेगा नहीं, आयतन नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसके 10 गुना है। और अब सोचिए, और आकाश इतना व्यापक, उसका भी 10 गुना अहंकार व्यापक है। सोच लीजिए। और अहंकार का 10 गुना महत्तत्व, महत्तत्व के 10 गुना मूल प्रकृति। अब सोचिए, अहंकार से भी 10 गुना महत्तत्व, और महत्तत्व से भी 10 गुना मूल प्रकृति, और वो मूल प्रकृति भगवान के एक अंश में स्थित है, अर्थात मूल प्रकृति से भी 10 गुना व्यापक स्वरूप भगवान है। अब सोचिए, इसीलिए तो रोम रोम में भगवान व्याप्त हैं, केवल हृदय में नहीं, रोम रोम में भगवान व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी जीव जो है भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये है दुर्दशा जीव की। एक छोटे से छोटे कण में भी भगवान है, आप उसको अलग नहीं कर सकते भगवान को। सोच लीजिए, ऐसी भगवान की व्यापकता है। हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये वेद भगवान कह रहे हैं। कहते हैं दक्ष लिए मुनि बोल सब, लगे करन बढ़ जाग, निवते सादर सकल सुरजे पावत मख भाग। दक्ष ने शिवजी को अपमानित करने के लिए, आप आ गया जी, आप ही लोग आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए तो पीछे सब बैठने की जगह हो जाएगी। कह रहे हैं दक्ष ने सबको निमंत्रित किया यज्ञ में भाग देने के लिए, यज्ञ करने लगे। देखिए, यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि बिना यज्ञ के नहीं चल सकती। आप कहेंगे क्यों नहीं चल सकती? यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से जो है बादल बनते हैं, और बादल से ही वृष्टि होती है, और वृष्टि से ही अन्न होता है, और अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणियों का सृजन संभव है, अन्न से ही प्राणियों का पोषण संभव है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगी तो जो है जगह जगह हो जाएगी। पीछे सब लोगों बैठ, आप लोग थोड़ा थोड़ा सड़क के बैठ जाइए, आगे बढ़ जाइए। पीछे लोग खड़े हैं, बैठ जाइए सब लोग। इसलिए यज्ञ करना अच्छी बात है, किंतु यज्ञ यदि जन कल्याण के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, किंतु यज्ञ किसी को अपमानित करने के लिए, किसी के द्वेष वशात हो रहा है, तो वही जो है फिर अनर्थकारी भी हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, नास्ति यज्ञ समो बंधुः और नास्ति यज्ञ समो रिपुः। समझ लीजिए इस बात को अच्छी प्रकार से।
नास्ति यज्ञ समो बंधु, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि यदि शीघ्र कल्याण चाहता है तो यज्ञ शीघ्र कल्याण करने वाला है। लेकिन नास्ति यज्ञ समो रिपुः, लेकिन यज्ञ जो है यदि विधि विहीन यज्ञ हो गया, मनमाने ढंग से यज्ञ हो गया जैसे आजकल हो रहे हैं, तो फिर नास्ति यज्ञ समो रिपुः, क्यों? फिर यज्ञ के समान कोई शत्रु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज का वाक्य है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, छिद्रम ही मृगन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो ये बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस हैं ना, ये ढूंढते रहते हैं इस यज्ञ में दोष क्या बन रहा है, और विधिहीन यज्ञ करने वाले कर्ता का विनाश हो जाता है, शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इसलिए विधि की महत्ता है। अब यदि विधि पूर्वक यज्ञ हो गया तो बड़ी तेजी से फिर उत्थान भी करता है यज्ञ। इन्होंने यज्ञ तो किया दक्ष ने, लेकिन परिणाम इनका कारण क्या था? बोले कारण शिव जी को अपमानित करना था। इसकी कथा भी शिव पुराण में और भागवत जी में भी विस्तृत रूप से, शिव पुराण में तो बहुत विस्तृत रूप से है, भागवत जी में भी कई अध्यायों में वर्णन है। हुआ ये था कि ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने अपनी पुत्री सती जी का विवाह शिव जी से किया। 16 पुत्रियां थी, सबसे छोटी पुत्री थी सती, उनका विवाह जो है इन्होंने किया। 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। 14वीं पुत्री स्वाहा अग्निदेव को ब्याही। 15वीं पुत्री जो है स्वधा पितरों के निमित्त से पितरों को ब्याही। और 16वीं पुत्री थी सती जी, जिनका विवाह इन्होंने किया शिव जी के साथ। कर तो दिया शिव जी के साथ, लेकिन शिव जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं थी। हुआ ये कि जब इनको प्रजापतियों का नायक बना दिया गया, प्रयाग की घटना है ये, प्रयाग में सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता सब बैठे हुए थे, यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस सभा में बैठे हुए थे। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है, कदाचित उसको पद प्राप्त हो जाए तो फिर क्या करेगा? बोले सभा में सबसे अंतिम में जाएगा और उसकी दृष्टि एक ही तरफ रहती है कि कौन हमारा स्वागत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन उठ के खड़ा हो रहा है, कौन नहीं। होता है कि नहीं? और यही दशा इनकी भी हुई। ये पहुँचे, सब तो उठ के खड़े हो गए, अब त्रिदेव बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही नहीं उठ के खड़े हुए। और त्रिदेव क्यों उठ के खड़े? ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं, बेटा चाहे जितना महान हो जाए, पिता तो उसके सामने पिता है कि नहीं है, तो उठ के नहीं खड़े हुए। भगवान विष्णु भी उठ के नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो बाबा हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, सारे जगत के कर्ता धर्ता तो वही हैं। अब बीच में दोनों के बैठे हुए थे शंकर जी। शंकर जी ने कहा हम ही क्यों खड़े हों, जब अगल बगल हमारे बैठे हैं, हम भी क्यों खड़े? शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? भागवत जी में स्पष्ट रूप से शंकर जी ने इसका उल्लेख भी किया है। भगवान शंकर जी ने कहा, जिसके हृदय में भगवान का वास होता है मैं उसको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में अभिमान का वास होता है कभी मैं उसको का आदर नहीं करता हूँ। तो दक्ष के हृदय में अभिमान का वास था, इसलिए मैंने उनका आदर नहीं किया, नहीं तो मैं कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये लगते थे दामाद शंकर जी, जब नहीं उठ के खड़े हुए तो दक्ष वहीं सबको संबोधित करते हुए कहने लगे, मैं कोई ईर्ष्यावसात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल सदाचार की बात कर रहा हूँ। और उस सदाचार की बात ये कर रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जीवन में। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कमल के समान जिसके नेत्र हैं ऐसी कमल नयनी पुत्री इस बंदर सरीखे वाले को ब्याह दी। बंदर के जैसे जिसके नेत्र हैं, जो शमशान में निवास करता है और भूत पिशाचों के साथ घूमता रहता है, लोक लज्जा है नहीं, कभी भीख मांग के खा लेता है, कभी कुछ करता है, ऐसे उठपटांग बोला, खूब बोलते रहे। लेकिन धन्य है भगवान शंकर जी भी कुछ नहीं, एकदम निश्चिंत होकर के बैठे हैं, कुछ बोले ही नहीं। अच्छा एक बात समझ लीजिए,
दुष्ट व्यक्ति को यदि जो है उसका प्रतिकार न करिए तो वो ये समझता है कि डर रहे हैं इसलिए नहीं प्रतिकार कर रहे हैं। इसीलिए सठ के लिए सठे साठ्यम समाचरेत ही जो है काम करता है। सज्जन के साथ कभी दुर्जनता करनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्जन को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसको उसी रूप में उत्तर भी देना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि जब शंकर जी ने कुछ नहीं उत्तर दिया तो ये और भी ज़्यादा बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कह दिया कि मैं आज से श्राप देता हूँ कि ये पिशाच भाव को प्राप्त हो जाएं और इनको यज्ञ में भाग ही न मिले। जब इतना श्राप दे दिया तो नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए, नहीं सहन कर पाए। नंदीश्वर ने कहा, ओए दक्ष, इतनी देर से मैं करता जा रहा है, ये मैं करना बकरे का काम है, जा मैं भी श्राप दे देता हूँ कि भविष्य में तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। और हुआ भी वही। और फिर नंदीश्वर ने कहते कहते इतना भी कह दिया कि ये जो अब वहाँ भृगु आदि बैठे थे, उनका कर्तव्य था कि दक्ष का प्रतिकार कर दे, लेकिन नहीं किया। तो उसी कारण से नंदीश्वर ने कहा कि यदि राजा उच्छृंखल हो, प्रजा उच्छृंखल हो जाए तो राजा का धर्म बनता है कि प्रजा को दंडित करे, किंतु राजा ही यदि उच्छृंखल हो जाए तो ऋषियों का, ब्राह्मणों का धर्म बनता है उनको दंडित करे। क्योंकि राजा चाहे जितना समर्थ हो जाए, लेकिन ऋषियों के सामने उसकी सामर्थ्य तुच्छ हो जाती है, क्योंकि तपोबल के आगे सारी सामर्थ्य व्यर्थ हो जाती है। तो उनका काम है दंडित करना, लेकिन इन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। इसलिए मैं ब्राह्मणों को श्राप दे देता हूँ कि ये जो है पेट पालने के लिए विद्या ग्रहण करेंगे, भीख मांगते फिरेंगे ये। अब इतना सुनकर के भृगु जी कुपित हो गए। बोले, भृगु जी ने कहा, हम ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिया? मैं भी श्राप देता हूँ कि ऐसे उगण पाखंडी हो जाएं, ये हड्डियाँ लपेट करके घूमे जो है और भस्म लपेट करके घूमे। अब इस प्रकार से श्रापाश्रापी, अभी सबका श्राप दिखता है, अभी पूरी तरह मिटा नहीं है श्राप, समझ लीजिए। उधर नंदीश्वर का भी श्राप दिख रहा है, आज पेट पालने के भर के लिए मात्र विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और भृगु जी का भी श्राप दिख रहा है कि खूब हड्डी पहन लेंगे और कुछ भी करके घूमेंगे, सबका श्राप दिख रहा है। भगवान शंकर जी उठ करके खड़े हो गए, नंदीश्वर को शांत किया और लेकर के नंदीश्वर को वहाँ से चले गए कैलाश। भगवान शंकर जी ने तो अपने मन से इसको निकाल ही दिया था, लेकिन दक्ष नहीं निकाल पाए थे। दक्ष ने शंकर जी को अपमानित करने के लिए पहले राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में जो है सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया अपमानित करने के लिए। लेकिन उस राजसूय यज्ञ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सोचा कि ऐसी जगह यज्ञ करें कि जहाँ से शिव जी तक ये गूंज पहुँचे और सारे जगत पर प्रभाव पड़े। तो इन्होंने हरिद्वार के समीप कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ आयोजन किया, और उसमें सबको बुलाया, शंकर जी को ही नहीं बुलाया। वही बात यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर जी कथा कह रहे थे, और इधर जो है दक्ष यज्ञ कर रहे थे। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, सभी मुनियों को बुलाया था। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग, सभी देवताओं को भी आमंत्रित किया जो यज्ञ में भाग लेने वाले थे। यहाँ तक कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। जितने किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ गए, केवल 3 लोग नहीं गए। ये 3 कौन? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव। शंकर जी को निमंत्रण ही नहीं दिया था, और जब शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया, और इनका भाव दूषित था यज्ञ करने का। यज्ञ तो कर रहे थे लेकिन शिव जी को अपमानित करने का भाव था। तो ये भाव दूषित यज्ञ था। इस कारण से जो है भगवान विष्णु और शंकर जी भी नहीं, अरे ब्रह्मा जी भी नहीं गए। शंकर जी को तो आमंत्रित ही नहीं किया था।
बाकी सब गए। देवता गए तो किधर से? बोले कैलाश की ओर से ही विमान से आए। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। आकाश से कैलाश के सामने से ही, ऊपर से ही गुजरे। अब ये भी एक बड़ा दोष है देवताओं का। क्या भाई? एक बात बताइए, रेलगाड़ी के लिए एक मार्ग निर्धारित है, रेलगाड़ी उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? लेकिन रेलगाड़ी की अपेक्षा बस आदि के लिए ज़्यादा सुविधा है कि नहीं? थोड़ा बहुत इधर उधर से जा सकती है, दूसरी रोड पकड़ कर जा सकती है, बस कि नहीं जा सकती? उसके लिए तो कोई असुविधा नहीं है। लेकिन उसकी अपेक्षा भी, लेकिन वो तो रोड से ही जा सकती है, लेकिन उसकी अपेक्षा भी वायुयान के लिए ज़्यादा सुविधा है कि नहीं? कि थोड़ा बहुत तो दाहिने वाहिने करके इधर उधर से निकाल लेगी तो उसको कोई समस्या तो नहीं है वायुयान के लिए। अब देवताओं का विमान तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है, उसके लिए तो कोई ये भी नहीं कि जो है इंडियन एयरलाइंस से जो है मार्ग बताना पड़ेगा उसको लगा करके तब उनका विमान। वो तो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, वो तो दूसरे मार्ग से भी जा सकते थे कि नहीं देवता? लेकिन नहीं, उन्होंने भी देखा कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं तो चलो इधर से चलते हैं। देखो हमको निमंत्रण है, तुमको नहीं है, ले। अब परिणाम क्या हुआ? बोले उधर से आए देवता, और देवता आए विमान से, और देवताओं पर बैठी हुई थी जो है अप्सराएं। सुर सुंदरी करहि कल गाना, देवताओं की पत्नियां अप्सराएं वे बैठ करके गान कर रही थी। क्या गान कर रही थी? इधर भगवान शंकर जी नीचे कथा सुना रहे थे, लगे कहने हरि कथा रसाला, और ऊपर से वो गान कर रही थी। कोई भजन नहीं गा रही थी, हाँ, करहि कल गाना, ये लौकिक गान कर रही थी। कैसा लौकिक गान? बोले जिसको सुन करके सुनत श्रवहि छूटहि मुनि ध्याना, जिसको छूट करके मुनियों का ध्यान भंग होए, ऐसा गान कर रही थी। अब परिणाम उसका क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कथा में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देवताओं की पिटाई बाद में इसीलिए हुई, जो वीरभद्र ने पिटाई की वो इसीलिए की क्योंकि उनको उनके कर्म का दंड मिला, नहीं तो वो तो गए थे यज्ञ में भाग लेने, उनको क्या समस्या थी? दक्ष अपराधी थे, देवता तो नहीं, लेकिन देवताओं का अपराध यही था कि यहाँ कथा में विघ्न किया था, इसलिए उनको भी दंडित होना पड़ा। कथा में विघ्न उपस्थित हो गया, भगवती सती जी का ध्यान उन विमानों की ओर गया, तो पूछे हो तब शिव कह्यो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। शिव जी से पूछा ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि ये सब दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में? अरे दक्ष तो हमारे पिता। बोले हाँ, वो तो वही यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ? बोले कनखल में। बोले तो आप नहीं जा रहे हैं? बोले नहीं, हम क्यों जाएंगे भाई? बोले क्यों नहीं जाएंगे आप? अरे आपके ससुर हैं। सती जी ने फिर वहाँ ये नहीं कहा कि हमारे पिता हैं, कहा आपके ससुर हैं वो। बोले हमारे ससुर हैं तो हम क्या करें? बोले जब आपके ससुर हैं तो ससुर पिता के समान होते हैं, तो आपको चलना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा देखो ठीक है तुम अपनी जगह जो कह रही हो, लेकिन कम से कम निमंत्रण तो आया होता। हमें तो निमंत्रण आमंत्रण कुछ आया नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं गया है, इसलिए हम क्यों जाएंगे? सती जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शंकर जी ने कहा सच्चाई यही है। बोले हो सकता है कि वो जल्दीबाजी में भूल गए हों, क्योंकि कभी कभी जो ज़्यादा प्रिय होता है उसी को लोग भूल जाते हैं। मैं अपने पिता की सबसे छोटी पुत्री हूँ, बड़ी प्रिय हूँ, इसलिए भूल गए होंगे। भगवान शंकर जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। और शंकर जी ने पूर्व की सारी घटना, बार बार सती जी के हट करने पर पूर्व की सारी घटना सुनाई कि प्रयाग में इस प्रकार से अपमानित किया था, हमको अपमानित किया था और श्राप दिया था, इसीलिए वो नहीं बुला रहे हैं और इसीलिए वो यज्ञ कर रहे हैं।
इतना सुन करके तो सती जी और कुपित हो गई। सती जी ने कहा वैसे तो चाहे मैं न जाती, अब तो मैं जरूर जाऊंगी, ये पूछने के लिए कि उनका ये हमारे स्वामी का अपमान उन्होंने किया क्यों, अब तो मैं अवश्य जाऊंगी। आपका अपमान हुआ ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। भगवान शंकर जी से कहा जो महेश मोहि आयस देही कछ दिन जाऊँ रहूँ मिस एही, यदि आप आज्ञा दें दे तो मैं चली जाऊँ इसी बहाने, यज्ञ के ही बहाने। भगवान शंकर जी ने समझाया। यद्यपि सती जी पति के परित्याग से दुखी थी ही, सोचा कि कुछ दिन जाऊंगी तो मन भी बहल जाएगा यज्ञ में, लेकिन बार बार शंकर जी से कहा पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर पूर्वक जाऊं देखाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा कहो नीक मोरेहु मन भावा, पर यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। देखो तुम जो कह रहे हो मुझे भी अच्छा लग रहा है, किंतु ये अनुचित है क्योंकि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। निमंत्रण आमंत्रण कुछ नहीं, निमंत्रण और आमंत्रण में बड़ा अंतर होता है। हाँ, इसको व्याकरण शास्त्र के विद्वान जानते हैं। व्याकरण में विधि एक सूत्र है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाभीष्ट। तो निमंत्रण उसको कहते हैं जो इस उद्देश्य से दिया गया हो कि आपका आना अत्यंत आवश्यक ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा, उसको निमंत्रण कहते हैं। और आमंत्रण कहते हैं दे दिया आमंत्रण पत्र, आइए ना आइए वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? तो कुछ भी नहीं भेजा उन्होंने, मैं कैसे जाऊं बताइए। यहाँ तक कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको भी बुला दिया। भाई पुत्रियों को तो नहीं बुलाना चाहिए। देखिए शास्त्रों में जो है पुत्री, बहन, बुआ, इन सबको जो है दान पात्रा कहा गया है। कुछ भी पड़े अपने यहाँ तो इनको बुलाना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, इनको कैसे भी आ जाएं तो कुछ न कुछ दे करके ही विदा करना चाहिए, क्योंकि इनको दान पात्रा कहा जाता है। और एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए अब क्षत्रिय है वैसे है, अब इनको दान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय कुल में कन्या उत्पन्न है, वैश्य कुल में कन्या उत्पन्न है, चाहे शूद्र कुल में कन्या उत्पन्न है, लेकिन वो अपने पिता से, भाई से, अपने मायके आदि से वो ले सकती है, उसमें कोई दोष नहीं लगता उसको, क्योंकि वो दान सहज में दान पात्र इनको कहा गया है। और बताओ तुम उनकी पुत्री हो और फिर भी नहीं बुलाया, सभी पुत्रियों को, बाकी 15 को बुलाया, तुमको नहीं बुलाया, इसका मतलब क्या समझे। और इतना ही नहीं, बैर हमसे किया, बुला दिया तुमको भी। अरे हमको ना बुलाते, तुमको अकेले में बुला लेते कि चलो पुत्री को ही हमारी भेज दीजिए, हम ना जाते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी पुत्री को तो नहीं बुलाना चाहिए। हमरे बैर तुम्हों बिसराई। ब्रह्मा जी के सभा में दुख माना, आज तक अपमान कर रहे हैं। यदि बिना बुलाए जाओगी तो क्या परिणाम होगा जानती हो। बोले जो बिन बोले जाहु भवानी, रहई न सील स्नेह न कानी। न तो सील रहेगा, न स्नेह रह जाएगा, और न तो मर्यादा रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बुन बिन बोले न संदेहा। मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, निसंकोच भाव से जाना चाहिए, किंतु तदपि विरोध मान जह कोई। यदि फिर भी ऐसी जगह भी यदि कोई विरोध मानता हो तो तहाँ गए कल्याण न होई। तो ऐसी जगह जाने पर फिर कल्याण
नहीं होता है, इसलिए जाना उचित नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी को नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? कहते हैं भावी वश न ज्ञान उरावा। होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी इतनी प्रबल होती है कि उसको कोई नहीं टाल सकता। भावी वश न ज्ञान उरावा। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप वहीं आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। होनी कितनी प्रबल होती है। थोड़ा सा हम एक आपको चरित्र सुनाते हैं छोटा सा। एक बार भगवान विष्णु कैलाश से गए थे भगवान शंकर जी के पास मिलने कैलाश, और कैलाश से लौट रहे थे वैकुंठ की ओर। रास्ते में देखा तो एक ही द्वार पर दो दो बारात, एक ही द्वार पर दो दो बारात। गरुण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुण जी ने कहा प्रभु एक द्वार पर दो दो बारात, क्या दो कन्या का विवाह है? भगवान ने कहा नहीं, एक ही कन्या का विवाह है। तो ये दो बारात कैसे? बोले दो बारात ऐसे कि जो कन्या का पिता है और कन्या की माता है, दोनों अपने अपने हठ में पड़े हैं। कन्या की माता जो है कहती है मैं इस लड़के से विवाह करूंगी, और कन्या का पिता कहता है मैं इस लड़के से विवाह करूंगा। दोनों ही हट में पड़े हैं और दोनों ने बुला लिया है बारात, और दोनों बारात आ गई है। गरुण जी को बड़ा आश्चर्य, तो अच्छी समस्या खड़ी हो गई। अब क्या होगा? यहाँ तो झगड़ा होगा। बोले झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। फिर बोले विवाह होगा? बोले बिल्कुल विवाह होगा। बोले कैसे विवाह होगा? बिना झगड़ा विवाह हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले कैसे? तो विवाह किससे होगा? भगवान ने कहा जिसको कन्या की माँ ने बुलाया है उससे विवाह होगा। गरुण जी को बड़ा आश्चर्य कि कैसे होगा ये संभव। गरुण जी गए भगवान को लेके, रास्ते में पूछते गए संभव कैसे होगा? बोले संभव होगा होनी के द्वारा, क्योंकि वो विधि का लेख कोई नहीं मिटा सकता। विधाता ने विधान बना दिया है, बस विवाह भर होने की देरी है। अच्छा, गरुण जी गए भगवान को वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान गए शेष सैया पर निद्रा में, योग निद्रा में चले गए। भगवान गरुण जी ने देखा भगवान तो योग निद्रा में चले गए हैं, अभी तो कोई काम है नहीं, चल के देखते हैं वहाँ बिन झगड़ा के विवाह कैसे होता है। अब देखिए होनी कैसे काम करती है। गए वहाँ, सोचा कि जो है आखिर देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ दोनों बारात देखी, विचार किया कि भगवान ने कहा है कि जिसको कन्या की माँ ने बुलाया है उसी के साथ विवाह होना है। आज देखना है होनी कैसे विवाह कराती है। हम इसको दूर कर देते हैं, विवाह होगा कैसे? देखना है होनी की प्रबलता। आज क्या किया? गरुण जी तो गरुण जी हैं, अपने पंजे में उस जिसको कन्या ने बुलाया था उस दूल्हे को पंजे में लेके उड़ गए हो, और बोले इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि जो है होनी भी नहीं पहुंचेगी वहाँ। हाँ, विवाह ही नहीं होगा। अब ऐसा लेके उड़े, उड़ करके ले जाके समुद्र के बीचों बीच टापू में उसको बैठाए। अब वो घबरा रहा था, रो रहा था। बोले तुम चिंता मत करो, तुम रो चिल्लाओ नहीं, तुम्हारा हम कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो केवल होनी देख रहे हैं, विधि का विधान देखना चाहते हैं कि विधि का विधान कैसे प्रबल होता है, लेकिन चिंता मत करो। फिर गरुण जी ने विचार किया कि सब तो वहाँ बढ़िया बढ़िया खा रहे होंगे, ये बेचारा भूखा, चल के इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं भोजन ले आता हूँ। अब गरुण जी उड़े कि भोजन लेने के लिए, सोचा भोजन कहाँ से लाएं अब इसके लिए। तो मन में आया चल करके वहाँ देख ले हो भी क्या रहा है, वहीं से कुछ भोजन भी ले आएंगे। हाँ, भोजन तो बना ही है। और इधर हुआ क्या कि जब लड़का गायब हो गया तो उस कन्या की माँ ने उसके पिता को बुलाया और कहा तुम्हारा लड़का तो गायब हो गया, अब तुम्हारा लड़का नहीं है तो ज़बरदस्ती दूसरे के साथ विवाह कर देंगे, हमारे पति मानेंगे है नहीं, इसलिए मैं एक उपाय करती हूँ। एक टोकरी में कन्या को बिठाया, उसके ऊपर मिष्ठान्न पकवान भर दिया। टोकरी बड़ी टोकरी थी खूब। बोले इस टोकरी को ले जाओ और 2-4 दिन में जब
तुम्हारा पुत्र मिल जाए तो विवाह कर लेना, लेकिन मैं इस लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं करने दूँगी। गरुड़ जी पहुँचे, कन्या को मैं उसी टोकरी में बैठा करके मिष्ठान्न पकवान भर दिया गया था टोकरी में। गरुड़ जी ने सोचा चलो टोकरी तो भरी है, उठाते हैं, इसी को ले चलते हैं। और टोकरी उठाए, ले जा करके टोकरी वहीं पहुँचाए जहाँ उस आदमी को ले गए थे। बोले ये लो तुम्हारे लिए इतना भोजन ले आए, खाओ। गरुड़ जी ने सोचा अब वो जैसे गरुड़ जी की खुराक है, खूब इतना खाते हैं कि पूछिए नहीं, भूख है जल्दी में नहीं मिटती। हाँ, गरुड़ जी का नाम लेने से भोजन पचता है। हाँ, अगस्तम वैनतेयम च शनिम च वड़वानलम आहार परिपाकाय स्मरेत भीमम च पंचमम। हाँ, ज़्यादा भोजन कभी हो जाए ना, कभी ज़्यादा भोजन हो जाए तो पेट पर हाथ फेरिए, 5 बार इसी का उच्चारण करिए, इसी मंत्र का, भोजन पच जाता है। वो ज़्यादा रहता है तभी पच जाता है। गरुड़ जी लेके गए वहाँ, गरुड़ जी ने कहा खाओ, और गरुड़ जी ने वहाँ टोकरी पलट दी तो वो कन्या निकल आई। बोले तुम कैसे निकल आई इसमें? तो कन्या ने सारी बात बताई। गरुड़ जी ने कहा ये तो हम ही मिला दिए ला के दोनों को। गरुड़ जी ने सोचा कि बड़ी विचित्र बात है, भगवान कह रहे थे सही की जो है होनी मिला देगी इनको, और लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, विवाह हो जाएगा। अब क्या करें, ये तो विवाह का मुहूर्त भी हो गया। गरुड़ जी ने कहा जब तुम दोनों सामने हो ही गए हो तो भी विवाह करो। बोले विवाह ऐसे कैसे करें? गरुड़ जी ने पंख हिलाया और गरुड़ जी के पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है। हाँ, बोले अब वेद मंत्र हमारे पंख उच्चारण करेंगे, हो विवाह, फिर हो करा दिया विवाह, ले जाके फिर पहुंचा दिया। अब देखिए ये इसको कहते हैं होनी। होनी बड़ी प्रबल होती है, इसीलिए कह रहे हैं भावी वसना ज्ञान उरावा नहीं समझ पाई सती जी। तब शंकर जी ने कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। बिना बुलाए जाओगी तो भलाई तो नहीं है, लेकिन ठीक है जाओ। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। जब सती जी किसी तरह नहीं रुकी तो कुछ गणों को साथ में भेज दिया और सती जी वहाँ से चल पड़ी। अब सती जी को पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अब सती जी को जाने दीजिए दक्ष के यज्ञ में। अब थोड़ा तब तक जो है हम लोग स्मरण कर लेते हैं इधर।